नमस्कार। मैं हूं दीपक मिश्रा और इन दिनों हम क्लास 3 की पुस्तक रिमझिम पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज हम इसी पुस्तक का पाठ 2 पढ़ेंगे और यह पाठ है सेखीबाज मक्खी, यानी सेखी बघाड़ने वाली मक्खी। आइए शुरू करते हैं। एक था जंगल, यानी एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। यानी एक जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तभी मक्खी उसके पास आ पहुंची। वह 2-3 दिन से नहीं नहाया था, शायद इसलिए आकर्षित होकर वहां पहुंची। गंदगी या दुर्गंध जो भी कहें के कारण। लेकिन जब मक्खी शेर के कान के पास गई तो भिन भिन ऐसे मक्खी जब मंडराती है, इर्द गिर्द तो एक आवाज़ आती है भिन भिनाहट की, तो वह भिन भिन की आवाज़ आने लगी। अब इस आवाज़ से शेर को बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक तो बहुत मुश्किल से उसे नींद आई थी और यह आवाज़ नींद में खलल डाल रही थी। अब उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर शेर के कान के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। इससे शेर को गुस्सा आया और जब गुस्सा आया तो क्या किया, वह दहाड़ा। अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो मक्खी डरने और भागने के बजाय क्या कहा कि इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, आप राजा हो, ऐसी बात मत कहो। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी यह बात पूरी करती। शेर पूरा करता तभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने ऐसा कहा शेर से। शेर आग बबूला उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब शेर ने आग बबूला होकर मक्खी को मारना शुरू कर दिया। तब जब मक्खी उसके शरीर में बैठती, तब जब उसके कान पर बैठी तो उसने पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, लेकिन उसने खुद ही अपने कान को घायल कर दिया। उसकी कान छिल गया, कान पर थोड़ा सा छिल गया, और अब दोबारा मारा तो उसकी नाक छिल गई। और यह क्रम बैठने का, उसके शरीर पर बैठने का क्रम जारी रहा। कभी माथे पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर। और शेर क्या करता, बार बार मक्खी को मारने के चक्कर में खुद को घायल करता जाता। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अंत में देखते हैं, मतलब मक्खी और शेर के प्रकरण में देखते हैं कि शेर हार जाता है और थक जाता है, और वह हार मानने में ही अपनी भलाई समझता है, और वह बोलता है कि मक्खी बहन, अब छोड़ दो मुझे, क्योंकि मैं हार गया और तुम जीती। मक्खी तो शेखबाज थी ही, शेखीबाज, जैसे हमने शीर्षक में देखा। अब इस जीत ने
और अहंकार को बढ़ा दिया, वह और घमंड में चूर हो गई। और मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी से न सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो यहाँ हाथी ने बुद्धिमानी दिखाई और उस छोटी सी मक्खी से लड़ना व्यर्थ समझा और उसने कहा कि इस मक्खी से कौन बहस करता है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। अब यहाँ मक्खी ने क्या करना शुरू कर दिया? प्रशंसा करना शुरू कर दिया। प्रणाम तो किया ही, साथ ही साथ प्रशंसा करना शुरू कर दिया। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। जरा उसकी जरा खबर लो ना। यहाँ क्या हुआ? लोमड़ी चाल चल गई और उसने पहले तो प्रशंसा में इसे और भी ज़्यादा गौरवान्वित करवा दिया। घमंड तो था ही, और ज़्यादा घमंड में आ गई और प्रशंसा करने के बाद बोला कि अब तुम उस मकड़ी को सबक सिखा दो। वह तुम्हें गाली दे रहा था, तब उससे बता दो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तो देखते हैं अंत कैसा हुआ इस सेखीबाज मक्खी का। सेखीबाज मक्खी, यही शीर्षक था इस कहानी का। और हम देखते हैं कि अपनी घमंड में उसने अपने आप को नष्ट कर लिया। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? अब ये आप पर निर्भर करता है, आपको क्या अच्छा लगा। जैसे मैं हाथी बता सकता हूँ। हाथी ने काफ़ी बुद्धिमानी से अपने आप को बहस से बचा लिया, क्योंकि आमतौर पर मूर्खों से या फिर जो सेखीबाज लोग होते हैं उससे बहस करना फायदेमंद नहीं होता है। आपका तो नुकसान होता ही है, आपके समय का नुकसान होता है, आपकी एनर्जी, ऊर्जा समाप्त होती है बहस करने में। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मकड़ी के जाल में फंस गई, फिर क्या हुआ? अच्छा, छटपटाती रही और उसकी मृत्यु हो गई फंसकर। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? धूर्त लोमड़ी हो सकता था वो कहानी का नाम, या फिर वीर शेर हो सकता था, जांबाज शेर हो सकता था, कुछ भी आप खुद सोचे। ये सब आप खुद पढ़ें और आगे बनाएं। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो?
क्या करते हैं आप कुछ सोचते गुस्सा हो जाते हैं। मक्खी उड़ाते उड़ाते सिर उब गया था। तुम क्या क्या करते करते उब जाते हो। अब आप एक ही चीज़ एक ही प्रकार का कोई चीज़ खाते खाते उब जाते हैं, पढ़ाई करते करते उब जाते हैं, या फिर एक ही जगह रहते रहते उब जाते हैं, ये आप खुद लिखें। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो मक्खी ने क्या किया। मैं सो रहा था और मक्खी आकर मुझे परेशान करने लगी। मैं सही से सो नहीं पा रहा था। उसके बाद वह मेरे शरीर में बैठ जा रहा था। मैं जब भी मारने की कोशिश करता वह उड़ जाती और खुद मुझे ही चोट लग जाती। तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो आमतौर पर आप क्या करते हैं, स्कूल चले जाते हैं। अभी तो अभी जैसे लॉकडाउन है, बंद है, स्कूल बंद है, तो आप पढ़ने बैठ जाते हो या जो कुछ भी करते हो आप लिखें। अक्सर यानी जो प्रायः आप किया करते हैं और कभी कभी कर लिया करते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा। तुम क्या क्या खाते हो। किसी जानवर को खाया होगा, क्योंकि शेर जानवर का मांस ही खाता है, मांसाहारी है। और तुम क्या जो आप खाते हो, रोटी दाल चावल। इसमें नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, इसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। अब यहाँ मक्खी है, तो मक्खी क्या बोल रही है। कहानी के आधार पर आप कुछ बोल रहे हैं जो मक्खी बोलती है, और फिर शेर भी बोलता है। तो शेर बोल रहा होगा हट जाओ, मुझे सोने दो। तो कहानी से निकाल कर जोड़ो। कौन क्या है। अब कहानी के हिसाब से बताओ है तो घमंडी। घमंडी कौन है। मक्खी घमंडी, चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, डरपोक शेर, और सबसे चतुर लोमड़ी। आलसी हाथी प्रतीत होता है कि हाथी, हालांकि पूरे कहानी में ऐसा कहीं नहीं है कि वह आलसी था, लेकिन ये क्वेश्चन दिया गया तो उस हिसाब से हम आलसी किसे दर्शाएंगे, हाथी ही सही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। तो ये आपका, जैसे आप जो भी काम कर लेते हैं, होमवर्क बनाना, खाना खाना आदि। आगे का क्वेश्चन है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा। ये सब आप खुद ढूंढ लें, बना लें, तैयार करें। भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। जैसे शेर आग बबूला हो उठा, तो उसका मतलब है कि शेर क्रोधित हो गया। उसकी जरा खबर लो ना, तो मतलब उसके पास जाओ, उसे देखो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, यानी मैं क्षण भर में ही उसे समाप्त कर डालूंगी, मार डालूंगी। जो कुछ जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, यानी जंगल के राजा ऐसी बात नहीं किया करते। इनके उड़ते मंडराते। अब इनके पास इनके पास तुमने अक्सर किन किन को मंडराते देखा। जलते बल्ब के आसपास कीड़े मकोड़े हैं, छिपकली है, खेतों में कीड़े टिड्डे केचुआ, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर मक्खी कीड़े। तो दो है, आप मैं तीन बता रहा हूँ, आप दो ही लिखें। फूलों पर मधुमक्खी तितली, कचरे के ढेर पर मच्छर मक्खी, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी मधुमक्खी। आगे क्वेश्चन है, कौन है सेकीबाज। क्या तुम किसी सेकीबाज को जानते हो। कौन है वह, किस चीज़ के बारे में सेकी बजाता है। तो आपके आसपास कोई होगा, कोई दोस्त होगा या आपकी क्लास में कोई होगा, तो आप उसका
का नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो यह था क्लास 3 के दूसरे चैप्टर पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।